हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो इस पूरे वीडियो के दौरान मैं बस इस कुछ पांचों फंक्शंस को क्रिएट करने वाला हूँ। पहला तो होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैक है उसको एरे से क्रिएट करने वाले हैं। फिर हम लोग पुश परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर स्टैक के ऊपर, पॉप परफॉर्म करेंगे, टॉप देखेंगे, टॉप मतलब स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, और हम साथ ही साथ चेक करने वाले हैं स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ओके, ये सारा ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों को नहीं देखा मैं रिकमेंड करूँगा, आई बटन पे आ रहा है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, सबसे पहले मैं बस थोड़ा सा चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को पता होगा कि एरे बेसिकली क्या होता है। एरे होता है कंटेनर जो हमारा एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का एलिमेंट होल्ड करता है। तो अगर मैं बोलूँ ये एरे जैसे लग तो नहीं रहा, पर आप हाँ ये कंटेनर जैसे ज़रूर लग रहा है। तो मान लीजिए कि एक एरे है जिस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है, 6 मान लीजिए। सो ये है हमारा एरे। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ से एलिमेंट डिलीट करना है। अब एलिमेंट डिलीट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना होगा जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। स्टैक के केस में हम हमेशा आखिर वाले एलिमेंट जो भी होने वाला है उसको हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। आखिर वाला जो भी एलिमेंट है उसको हम डिलीट करने वाले हैं। अब मैंने आपको बोला कि एरे में बेसिकली हाउ वी कैन डिलीट दैट, जो भी हमारा पॉइंटर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ जिसका नाम है एंड। अब अगर हमें एरे के केस में इस पर्टिकुलर 60 को डिलीट करना है तो हम कुछ नहीं करते, हम बस ये जो एंड है उसको एक स्टेप पीछे ले आते हैं। अब मेरा एंड कहाँ हो गया, 50 में। अब जब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, फॉर मैं आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ, आई जाने वाला है एंड तक, ठीक है, एंड बेसिकली आई प्लस प्लस होगा। और हर एक केस में अगर ए एरे का नाम मेरा ए आर आर है तो हर एक टाइम मैं प्रिंट करने वाला हूँ एरे ऑफ आई को, ठीक है। तो पहले मेरा एंड इधर था लास्ट में, तो अगर लास्ट में होता तो मेरा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 तक चला जाता। मैं इस 5 तक जाके मेरा ये पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाता, ठीक है। बट एज मेरा एंड अब घट चुका है तो मेरा आई का इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक होगा, 10 20 30 40 50 यहाँ तक प्रिंट होने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि असल में जो हमारा एरे होता है इसमें पर्टिकुलरली कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होता, हम बस एक प्रॉपर पॉइंटर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मिथोलॉजी था, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी मैंने बता दिया। तो ये तो गया पूरा झंझट ऑफ डिलीटेशन। अब मान लीजिए कि हमारे पास सेम चीज़ होता है, बट अब हम लोग क्या करने वाले, पुश करने वाले हैं। पुश करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एरे होता है सपोज दिस, ठीक है। इसमें बस मेरे पास मतलब 3 साइज़ का एरे, मान लीजिए 4 साइज़ का एरे है। अब मैंने इसके अंदर डाला पहला तो 1 और 2। अब मेरे पास 2 खाली है, तो मैंने बताया अगर ये डिलीट हो चुका देन डेफिनेटली मेरा पॉइंटर एंड इसके ऊपर पॉइंट करने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मुझे इसमें एलिमेंट पुश करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस एंड को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे एम्प्टी बॉक्स के ऊपर पॉइंट कर सके। फिर जो भी मेरा एरे ऑफ एंड होने वाला है ना, उसके अंदर हम पर्टिकुलर उस वैल्यू को डाल देंगे। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स पे अभी कोई रैंडम वैल्यू पड़ा होगा जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यूज़, और इस पर्टिकुलर बॉक्स पे अब मेरा जो भी हम वैल्यू डालना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैं डालना है 3, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स पे मेरा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है इंसर्शन। तो इस छोटे से एनालॉजी से हम लोग स्टैक क्रिएट करने वाले हैं। बट एक इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूँगा, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम लोग नॉर्मली एरे कैसे बनाते थे, लाइक INT ARR साइज़, जो भी मैं साइज़ देना चाहता हूँ, राइट। बट इस टाइम पे ना हम इसको डायनामिकली बनाने की ट्राई करेंगे। अब आप क्वेश्चन हो सकता है कि हम डायनामिकली अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि हम डायनामिकली क्यों बनाएं, क्योंकि हम लोगों को अच्छा कोडर्स बनना है, और अच्छे कोडर्स कभी भी स्टैटिक चीज़ों के ऊपर आधारित नहीं रहता, हम लोगों को डायनामिकली काम करना होगा। तो थोड़ा बता दें कि डायनामिकली हम कैसे बनाते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम जो एरे है इसको हम डिक्लेयर करेंगे। उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, INT स्टार ARR। अब तो बेसिकली ये आपका क्या है, एक पॉइंटर है, जो पॉइंटर किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, एरे के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई भी अभी स्पेस नहीं है क्योंकि हमने इसको अभी तक स्पेस दिया ही नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसका साइज़ डिक्लेयर करने वाले हैं।
तो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो हमारा पॉइंटर को लिखेंगे, इक्वल साइन देंगे, फिर बोल लेंगे हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं किसका, इंटीजर का। तो हम यहाँ पर लिखने वाले INT, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने वाले और इसके मिड पे देने वाले साइज। तो एक सिंटैक्स है, बेसिकली पहला होता है हमारा एरे ऑफ, तो बेसिकली पहला होता है हमारा पॉइंटर टू एन एरे, फिर हम लोग को यूज़ करना होता है न्यू कीवर्ड, फिर हम जिस डेटा टाइप का बनाना चाहते हैं, फिर इस पर्टिकुलर साइन, ये साइन हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि ये हमारा एरे का साइन बन सके, फिर हम लोग मिड पे देते हैं क्या, साइज़। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली हमारा ये जो पर्टिकुलर एरे था, ये मेरा एरे था स्टैटिक, जो हमारा स्टैक पे डिक्लेयर होता है। हाँ, अब स्टैक क्या है, हीप क्या है, वो हम बाद में बोलेंगे। मतलब हम डायनामिकली एरे का साइज़ को चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमारे स्टैक के लिए नीडेड नहीं है, स्टैक के लिए पर्टिकुलरली हमारा साइज़ फिक्स्ड रहता है, पर हम लोग अपने खातिर हम इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अप एनी टाइम लेट्स गो टू द कोड। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं ना, फर्स्ट हम बॉयलर प्लेट इंसर्ट करने वाले हैं। अब हम क्लास बनाने वाले हैं, तो क्लास के अंदर हम स्टैक बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो मेरा क्लास बनाने वाला है उस क्लास का नाम देते हैं स्टैक। और आप लोग को पता होगा जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बनाते हैं, मतलब उसका हर एक एलिमेंट प्राइवेट होता है, तो हम लोग उसको पब्लिकली डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पर पब्लिकली डिफाइन कर लिया। अब पहला चीज़ हम लोग को तो एक एरे चाहिए, मतलब कंटेनर जिस एरे के ऊपर हम लिखेंगे। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है कि INT स्पेस स्टार AR और INT स्टार AR ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है। तो मैं बोलने वाला हूँ ये दोनों सेम है, मतलब इस दोनों का ऑपरेशन सेम होने वाला है। दोनों ही एक एक पॉइंटर होता है जो एरे के ऊपर डिफाइन होता है। हाँ, ये अभी एरे के ऊपर डिफाइन नहीं है, ये अभी पॉइंटर टू एन इंटीजर है, बट हम लोग इसको बाद में पॉइंटर टू एन एरे करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो। दूसरी चीज़ हम लोग को क्या करना होगा, एक साइज़ लेना होगा। अब साइज़ क्यों लेना है और एक टॉप लेना होगा, ये तीनों वेरिएबल क्यों लेना है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग को 3 वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा स्टैक देखने में कुछ ऐसा होगा। पहली चीज़, हमारा स्टैक का एक नाम होगा। दूसरी चीज़, मैंने बोला था कि जो भी हमारा ऊपर बॉक्स रहता है उसको डिफाइन करता है टॉप नाम का वेरिएबल, और ये टॉप नंबर का वेरिएबल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पहले -1 के ऊपर रहता है। ठीक है, -1 के ऊपर, क्योंकि अगर सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एरे के केस में आपको याद होगा कि एरे के केस में जो भी एक पॉइंटर होता है, सबसे पहले हम लोग पॉइंटर को इंक्रीज़ करते थे, फिर हम पॉइंटर के ऊपर मतलब उसके अंदर एलिमेंट को पुश करते थे। तो अगर मेरा यहाँ पर में कोई सा भी एलिमेंट है ही नहीं, अगर मेरे पास जो भी यहाँ पर मैं एलिमेंट पुश करने वाला हूँ वो एलिमेंट इधर है ही नहीं, तो फिर मेरा डेफिनेटली मेरा जो टॉप होने वाला है वो बाहर होने वाला है, राइट। यस, अब अगर इसको मुझे वो अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे, हम टॉप को प्लस करेंगे। तो टॉप को अगर प्लस किया तो फिर जो भी मेरा -1 था वो हट के क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। अब एरे के केस में क्या होता है, 0 मतलब पहला इंडेक्स, तो मेरा टॉप बाय डिफ़ॉल्ट पहले में पॉइंट करने वाला है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर अपना एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो गया हमारा पहला वेरिएबल, हम टॉप क्यों ले रहे हैं। दूसरा है साइज़। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बोला था देयर इज़ अ 2 कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के केस में क्या होता है कि ओवरफ्लो का मतलब जब आपका एलिमेंट आपका साइज़ से, मतलब आप जो भी आपका स्टैक का साइज़ है उससे ज़्यादा हो जाए। तो मान लीजिए अभी मेरा स्टैक का साइज़ कितना है, 5 है, और मेरा एलिमेंट अभी 5 होगा। अब अगर मैं इसके अंदर कोई सा भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट है उसको अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें एक पॉइंटर चाहिए जो हमारे एरे के साइज़ के ऊपर डिनोट कर सके। ठीक है, क्लियर हो। तो हम एक पॉइंटर लेने वाले साइज़, जो मैं मतलब पॉइंटर नहीं बोलूँगा, मैं एक साइज़ बोलूँगा जो मेरा पर्टिकुलरली इस कंटेनर का साइज़ को डिफाइन करने वाला है। दूसरा चीज़, हम टॉप लेंगे जो कंटेनर का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट या तो टॉप वाला एलिमेंट को डिक्लेयर करने वाला है। और तीसरा चीज़, हम कंटेनर खुद को लेंगे जो यहाँ पर मैं मेरे केस में AR आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको बना लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा कंटेनर बन गया। अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, स्टैक से, क्योंकि मेरा स्टैक का नेम सेम है। इसमें तो पहले आने वाला है साइज़। अब ये कौन सा साइज़ है, डेफिनेटली लोगों के अंदर क्वेश्चन होने वाला है। मैं साइज़ के बदले में अपना इन ले रहा हूँ, जो मेरा बेसिकली साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किसका, एरे का साइज़ के ऊपर। अब यहाँ पर जो साइज़ है, मैं साइज़ से इस एरे को इंसर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम स्टैक को बनाएं, लाइक सपोज़ हम फंक्शन में कॉल करने वाले हैं STAC के स्टैक, और इसके अंदर कोई सा भी वैल्यू पास करने वाला है, सोचें 5। तो इस पर्टिकुलर कमांड को हिट एंड एंटर करने से हम चाहते हैं कि हमारे पास एक 5 साइज़ का कंटेनर बन जाए।
दैट्स वाई हम लोग इस पर्टिकुलर क्रिएशन के केस में सिर्फ एक ही इनपुट को पास करने वाले हैं, व्हिच इज़ साइज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं जाने वाला, मैंने साइज़ के मतलब इस साइज़ के अंदर मैंने साइज़ को डाल दिया। अब हमें क्या करना है, कंटेनर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ARR न्यू INT फिर इसके अंदर इन, इसके लिए हमने साइज़ को दे दिया। और मैंने क्या बोला, जो मेरा टॉप है उस टॉप का वैल्यू -1 होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका फर्स्ट स्टैक क्रिएशन सीख लिया है। अब आप बोलने वाले कैसे स्टैक क्रिएट हुआ, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग को क्लास का नाम लिखना होता है, तो क्लास का नाम क्या होता है हमारा, स्टैक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, ST के नाम से। इसके अंदर बस एक वैल्यू पास करेंगे 5। तो हम यहाँ करने वाले 5, तो इस पर्टिकुलर 5 को यहाँ पर हिट एंड इंटर करने से क्या हो, हमारा कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पर कोई सा भी एरर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हमारे इधर डालने से क्या हुआ कि हमारा एक 5 साइज़ का एरे क्रिएट हो गया, राइट। इसके अंदर मेरे पास 5 बॉक्स होने वाला है, जिस 5 बॉक्स के अंदर फिलहाल मेरा अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, हर किसी में गार्बेज वैल्यूज़ है। ठीक है, और इसका नाम हो गया ST। इसका साइज़ अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ है 5, और इसका जो टॉप है वो -1 को डिफाइन कर रहा है। क्लियर हुआ। अभी तक हमने बस ऐसे चीज़ों को, एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। हमारा पहला फंक्शन को क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन का नाम है पुश। तो हम अब एरे के अंदर हम एक एलिमेंट डालने वाले हैं। हाँ, अब हम एरे का नाम नहीं लेने वाले, हम लोग स्टैक लेने वाले हैं। तो स्टैक एज हम लोग लेते हैं, तो एक स्टैक का वर्टिकल डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टैक का वर्टिकल डायग्राम, जिसका नाम है ST, और टॉप मेरा -1 के ऊपर डिफाइंड है। तो पहला काम क्या है कि पहला काम हमें इसका 0 इंडेक्स के ऊपर लाना है। तो 0 इंडेक्स को कैसे लाएंगे, टॉप ++ कर देंगे, सिंपल। टॉप ++ करने से क्या होगा कि हमारा जो टॉप है वो टॉप अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को टारगेट करने वाला है, क्योंकि टॉप का वैल्यू अब 0 हो चुका है। अब हम जो भी हमारा ST का टॉप का वैल्यू है, उस टॉप के अंदर हम इजीली कोई सा भी वैल्यू को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन का नाम बेसिकली वॉइड होने वाला है, उसका नाम देंगे पुश। तो ये क्या करने वाला है, एक पर्टिकुलरली वैल्यू को लेने वाला है, जो वैल्यू हमारा इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर जाने वाला है। तो what you'll have to do, first you have to top ++ and then insert the element. So how we can insert the element? Just array of top and equal to this value. Done. So this is the things, this is the small code of insertion or pushing an element to the array. But इसमें एक ना गलती है, वो गलती कहाँ है, गलती हमारा नहीं, कोड तो हमारा सही है, पर इसमें हमारा लॉजिक का गलती है। अब मान लीजिए कि हमने अपना सबसे पहला एलिमेंट जो कि होने वाला है 5, हमने 5 को इसके अंदर डाल दिया। अब हमने टॉप को दोबारा पुश किया, मतलब अगर हमने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया 5, तो 5 में तो इसके अंदर चला गया। नेक्स्ट टाइम अब जब पुश 6 करने वाले, तो टॉप मेरा अभी इधर पॉइंट कर रहा था, टॉप मेरा क्या होगा, ऊपर वाले पर्टिकुलर मतलब 1 वाले जो भी मेरा बॉक्स होने वाले इसको पॉइंट करने वाले, तो इसके अंदर मेरा 6 चला गया। दोबारा मैंने क्या किया, मैंने 7 को पुश किया, तो मेरा 7 अभी सेकेंड इंडेक्स पे चला गया। अब जो भी मैं दोबारा पुश करने वाला हूँ 8 को, 8 मेरा थर्ड जो भी मेरा इंडेक्स है उसके अंदर चला गया। फिर हम पुश करने वाला 9 को, और ये मेरे 4th इंडेक्स के ऊपर चला गया। अब क्या मुझे बता सकते हैं मेरे एरे के जो भी मेरा स्टैक है, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट के, 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट चले गए तो फिर क्या मैं इसके अंदर पुश 10 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 हो गया, और मेरा जो भी साइज़ था उस साइज़ का वैल्यू यहाँ पर मैं किया था 5 था, तो हम इसके अंदर पुश एलिमेंट नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टॉप का वैल्यू क्या हुआ, 4, और मेरा साइज़ का वैल्यू क्या है, साइज़ का वैल्यू है 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मेरा इफ़ टॉप का वैल्यू साइज़ -1 हुआ, साइज़ -1 मतलब 4, अगर टॉप का वैल्यू 4 हुआ तो फिर हम टॉप ++ नहीं करेंगे, हम किसी और मतलब टॉप ++ करने के बाद st.top के अंदर वैल्यू नहीं डालने वाले। हम क्या करने वाले हैं, हम बस एक Cout प्रिंट करने वाले हैं कि जो भी आपने एलिमेंट डालना चाहे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका स्टैक फुल है। फुल मतलब आपका स्टैक अब ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस हम इस पर्टिकुलर टॉप को ++ करने से पहले हम बस एक चीज़ लिखने वाले हैं, अगर आपका जो टॉप का वैल्यू है वो टॉप इक्वल टू साइज़ -1 है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम Cout करने वाले हैं कि ओवरफ्लो।
और अगर ये नहीं है तो फिर बाकी के केस में हम इसके अंदर टॉप प्लस प्लस करके टॉप के अंदर वैल्यू डालने वाले हैं। क्लियर, सही है। अब क्वेश्चन है हमको कैसे पता चला, अगर हमने इधर ऐसा किया कि एस टी डॉट पुश 5, हाँ सो मेरा कोई सा भी एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करने वाले, इसका एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट बनाने वाले। बट मैं आपको एक बोल दूं कि आप स्टैक को नॉर्मली प्रिंट नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग यहाँ से किस में लिए हैं, हम लोग इसको एरे से इम्प्लीमेंट किया है, बट हम लोग एरे को प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए बस हम यहाँ पर में एक वॉइड प्रिंटिंग का फंक्शन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जाने वाला। हम केवल सिंपली करने वाले कि फॉर जब तक मेरा टॉप, याद रखना प्रिंटिंग कहाँ से करेंगे, टॉप तक, तो जब तक ये मेरा इक्वल टू टॉप है तब तक अब अपना एरे का आई को प्रिंट करते जाओ। क्लियर है, क्लियर है इतना। मैं यहाँ पर मैं एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि हम लोग को पता चले। और इस पर्टिकुलर फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम एक एंड एल भी दे देने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि मेरा पर्टिकुलरली एरे अप 0 से लेके मेरा टॉप तक जाएगा और मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट होगा। तो ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, मैं एच टी डॉट प्रिंटिंग को भी बना लेते हैं। आई डोंट नो मेरे यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बट हालांकि एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स रन इट। तो सी मेरा 5 प्रिंट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके बाद थोड़ा और भी एलिमेंट को पुश कर लेते हैं। दिस इज 6, दिस इज 7। लेट्स सी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 5 6 7। परफेक्ट। अब मैं यहाँ करने वाला हूँ क्या, और दोनों एलिमेंट को हम पुश करने वाले हैं, 8 को और 9 को। अब कब बताओ क्या आंसर होना चाहिए, 5 6 7 8 9। परफेक्ट। अब आप लोग बता सकते हो क्या मैं यहाँ पर मैं 10 को इंसर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर मैं 10 को इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं इंसर्ट कर सकता। क्यों, क्योंकि ये मेरा ओवरफ्लो हो गया है। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा पहले ओवरफ्लो प्रिंट हुआ, फिर मेरा पर्टिकुलरली प्रिंटिंग प्रिंट हुआ। पूछो क्यों, क्योंकि हमने पुश ऑपरेशन को पहले कॉल किया है। पुश ऑपरेशन में ही मेरा ओवरफ्लो इधर रिटर्न है, उसके बाद हम लोग प्रिंटिंग करें, इसीलिए पहले तो मेरा ओवरफ्लो आया, फिर मेरा 5 6 7 8 9 आया। क्लियर है, क्लियर है इतना, परफेक्ट। तो यही था हमारा पूरा पुश का ऑपरेशन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करें। तो ये है हमारा स्टैक। इसमें अगर पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमारा टास्क क्या होगा, टास्क यही होगा, बस अब टॉप जहाँ पर मैं भी पॉइंट कर रहा है, अब इस टॉप को पीछे ले आओ एक कदम। अब हम बताइए, अगर हम ऐसा क्या है, इसके बाद हमें क्या कुछ डिलीट करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि हमारा ये जो पूरा स्टैक है ना, ये लगता तो स्टैक ही रहा है पर असल में एरे है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम एरे को डिफाइन एक बार कर लेते हैं तो मेमोरी में 5 ब्लॉक और जो भी मेरा साइज है वो ब्लॉक स्नैच हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर मैं पर्टिकुलर 1 को डिलीट नहीं करने वाले, जो भी मेरा टॉप है उसको हमने घटा लिया। अब प्रिंटिंग के टाइम क्या होता है, प्रिंटिंग के टाइम जस्ट हम लोग पता है कि हमारा आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू टॉप तक चलेंगे। तो आई मेरा 0 कहाँ है, 0 मेरा इधर है, 1 2 3, तो मेरा क्या बताइए 5 4 3 2 प्रिंट होना चाहिए, राइट, जो भी होना भी चाहिए, और ये हम लोग चाहते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, पॉप ऑपरेशन को भी परफॉर्म। तो पॉप हम क्या करने वाले हैं, पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा वॉइड पॉप को, जिस पॉप के अंदर कोई भी एलिमेंट जाने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि स्टैक में हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट ही डिलीट होता है। तो बस हम लोग क्या करना है, टॉप को माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या मेरे यहाँ पर में पॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए पहले तो मेरा लाइक कहाँ से 5 6 7 8 9 प्रिंट होना चाहिए, परफेक्ट। और नेक्स्ट लाइन पे मेरा क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट लाइन पे मेरा इसको पॉप करने वाला हूँ, फिर उसको प्रिंटिंग करके देखने वाला है। तो st.pop करने वाला है और इसका प्रिंटिंग करके भी देखने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा लास्ट वाला 9 डिलीट हो जाना चाहिए। क्या मेरा डिलीट हो रहा है, परफेक्ट, डिलीट हो जा रहा है। इसी तरह से मैंने अगर पॉप को 3 बार 4 बार ऑल कॉल किया तो मेरा लास्ट का 4 एलिमेंट डिलीट होने वाला है। पहले तो 9 होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6। लेट्स सी क्या मेरा डिलीट हो गया, हाँ डिलीट हो गया। अब मैंने पॉप को और एक बार कॉल किया 5 बार, तो फिर मेरा ये जो 5 है 5 भी डिलीट हो जाना चाहिए, राइट, यस। तो मेरा सारे एलिमेंट डिलीट हो गया। अब बताइए अगर मैंने पॉप को दोबारा कॉल किया तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा यहाँ पर में कंडीशन होना चाहिए जो कि है अंडरफ्लो। अगर मेरा बताइए, अगर ये पर्टिकुलर मेरा अभी सोचिए कि मेरे पास ये स्टैक है जिस स्टैक में अभी 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर मेरा टॉप किधर मतलब एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, बस अभी मेरा टॉप 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है।
अगर मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है वर्चुअली तो हम क्या करेंगे, बस टॉप को नीचे लेके आ जाएंगे। तो टॉप मेरा अभी किसके पॉइंट करने वाला है, -1 को। तो अगर मेरा टॉप अभी -1 को पॉइंट करने वाला है तो इज़ इट पॉसिबल टू डिलीट एनीथिंग, नो। तो ये पर्टिकुलर केस मेरा हो गया अंडरफ्लो। तो इसका मतलब अगर मेरा टॉप -1 के बराबर है तो फिर ये मेरा कंडीशन होने वाला अंडरफ्लो। ठीक है, तो हम बस हमारा पॉप के अंदर जाएंगे और बोलेंगे अगर मेरा टॉप इक्वल टू -1 है तो फिर हम सी आउट करने वाले हैं क्या, अंडरफ्लो, और एक एंडल लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बेझिझक किसको परफॉर्म कीजिए, टॉप माइनस को परफॉर्म कीजिए। ठीक है, अब चले और एक बार, तो फिर ये जो मैंने पॉप कर दिया इसको और एक बार रन करके देख लेते हैं। मेरा अंडरफ्लो आना चाहिए, लेट्स सी मेरा इधर अंडरफ्लो आ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से हमारे दोनों जो हमारा दो फंक्शन था, दोनों फंक्शन को हमने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, टॉप पे और एम्प्टी पे। ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है, देख लीजिए। मुझे बताइए टॉप का मतलब क्या है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। तो ये तो यही हो गया ना कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ पे इस केस में कौन सा वाला है, 2। तो 2 को हम कैसे प्रिंट करने वाले हैं, हम बस सिंपली करने वाले हैं सी आउट एस टी ऑफ टॉप। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरा 2 प्रिंट होने वाला है। और इस केस में अगर मेरा 5 को ऊपर पॉइंट कर रहे हैं तो इसी तरह से मेरा एस टी ऑफ टॉप इस पर्टिकुलर 5 को पॉइंट, मतलब ऐसा करने से मेरा 5 एक्सेस होगा। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, टॉप क्या मेरा कभी भी -1 पे जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि हमारा कंडीशन यही था अंडरफ्लो का कंडीशन, अगर मेरा टॉप मतलब -1 के बराबर हुआ तो फिर अंडरफ्लो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हम चेक कर लेंगे, अगर मेरा टॉप -1 के बराबर है तो फिर हम बोलेंगे कि देयर इज़ नो एलिमेंट, देयर इज़ नो एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरे है ना, उस एरे का -1 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बाकी के केस में हम जस्ट नॉर्मली सी आउट कर देंगे स्टैक ऑफ टॉप को। ठीक है, तो जल्दी से कोड कर लेते हैं इसको भी। हम यहाँ पर मैं क्या करने वाला है, वॉइड टॉप। क्या मैं इसको टॉप बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैंने अपना st.top किया है। मुझे यहाँ पर मैं क्या करना है, बेसिकली चेक करने की अगर मेरा टॉप इक्वल टू -1 रहा तो फिर हम प्रिंट आउट करने वाले हैं कि स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एंडल भी दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी के केस में हम जस्ट नॉर्मली सी आउट करने वाले हैं किसको, इस टी में नहीं, जो भी मेरा एरे है उस एरे के टॉप को। क्लियर है। और आप मुझे बताइए एक कंडीशन, एक बार चेक कर लेते हैं इसको प्रिंट करके, क्या मेरा ये चीज़ प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, दोनों पॉप को हटा देते हैं। अभी मेरा कौन सा आंसर आना चाहिए कि इंसर्ट और करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम दोनों यहाँ पर में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो आइडेंटिफायर है उसको हम ओवरलोड कर दे रहे हैं। क्या करने वाले हैं, मैं कैपिटल टी को ले लेंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं ज़रा, पहले रन करके देख लेते हैं। मेरा इट शुड बी प्रिंट 5, नाइस। अब हम क्या करने वाले, इस प्रिंटिंग के बाद हम st.T को कॉल करने वाले हैं। देखते हैं और इट इज़ गोइंग, इट शुड आंसर 5 राइट। सी मेरा 5 आ रहा है। तो दिस इज़ द केस। आप लोगों को हो गया आपका टॉप क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा लास्ट वाला फंक्शन जो कि एम्प्टी, हम चेक करने वाले कि स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और आप बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो बेसिकली स्टैक के केस में क्या होता है कि एम्प्टी कब होता है, जब मेरा टॉप -1 के ऊपर होता है, राइट। इस केस में मेरा एम्प्टी है बस, बाकी केस में तो नहीं हो सकता। बस हम इसीलिए प्रिंटिंग फंक्शन बना लेंगे। जो फंक्शन होगा बेसिकली मेरा बूल नाम का, जो बूल मुझे चेक करके बताएगा कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एक बूल नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है एम्प्टी। इसमें हम चेक करेंगे अगर मेरा, बस हम डायरेक्टली काम करते हैं, इसको हम रिटर्न कर देते हैं क्या, टॉप इक्वल टू -1 की नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर टॉप का वैल्यू -1 हुआ तो ये जो पर्टिकुलर मेरा कोड है, कोड मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। अगर मेरा टॉप -1 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू अब मेरा रिटर्न हो जाएगा ट्रू से, और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा फॉल्स से। सो हम क्या करने वाले हैं, अभी के केस में क्या, मेरा जो स्टैक है वो स्टैक एम्प्टी नहीं है क्योंकि मेरे पास एक एलिमेंट मौजूद है। तो हम क्या करने वाले, सी आउट करने वाले हैं st. जो भी मेरा क्या है एम्प्टी।
आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ये मेरा एम्प्टी है ही नहीं, राइट। ये मेरा क्या एम्प्टी है, ओके। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। नाउ लेट्स रन इट। इन दिस केस इट इज़ रिटन 0। अगर ये मेरा एम्प्टी हुआ, एक काम करते हैं इस पॉप को और एक बार कॉल कर लेते हैं टॉप के बाद st.pop, तो फिर इस केस पे मेरा 1 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब मेरे स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये पूरा कोड काम कैसे करता है। तो पूरे कोड को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली क्रिएट किया स्टैक को, स्टैक करने के बाद एक प्रिंटिंग बनाया जो हमने पर्टिकुलर एरे को प्रिंट करने वाला है। फिर हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए, टॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए, एंड हमने चेक किया कि मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, सो यही था हमारे पूरे वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अगर इससे भी बढ़कर आपको कोई सा भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछे कमेंट में, ठीक है। और एक चीज़, जो भी मेरा आज का कोड है वो कोड में गिटहब पे पुश कर दूंगा। यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम द गिटहब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।